अंजलि क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो जानती है तो क्या करने जा रही है? अच्छी तरह से मैं अपने विशु की जिंदगी बचाने जा रही हूँ। पागल मत बनो अंजलि। ये पागलपन नहीं है, मैं विशु को नहीं खो सकती। मेरी इज्जत विशु की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अंजलि विशु को कुछ नहीं होगा। तुम अंजलि अंदर चलो। अरे वो उसे मार डालेगा। अरे डालेगा, मारेगा विशु को। मार डालेगा। कुछ नहीं होगा, विशु को नहीं खो सकती। तुम्हारी दीदी नहीं आई अब तक? तुमसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं, मुझे लगा था तुमसे बहुत प्यार करती है। बात सुनकर भागी दौड़ी चली आएगी। आई नहीं। प्यार नहीं करती तुमसे? बोलो। ओह, बोलो। मुझे पता है, मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। गलत है ये। कोई प्यार व्यार नहीं करती, बिल्कुल ड्रामा है। टेबल टेनिस खेल रही होगी अभी। टक टुक टक टुक। नहीं तो पिक्चर देखने गई होगी। मिशन इम्पॉसिबल। दीदी पिक्चर नहीं देखती। ओके, तो किसी रेस्टोरेंट में खा रही होगी कुछ। सेलिब्रेशन टाइम, यू नो। सेलिब्रेशन। अरे पापा मैं भी कितना बेवकूफ हूं, इतना छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा है कब से। कुछ खाया पिया नहीं है तुमने। खाओगे? वैसे ना मैं जितना बुरा आदमी लगता हूं उतना हूं नहीं। ओह सॉरी। उठाओ, खाओ। नहीं खा सकते ना? क्या करें? चने हैं तो दांत नहीं, ब्रेड है तो हाथ नहीं। सो सैड। चलो बख्शी। कहाँ जा रहे हो सूर्यभान? यहाँ बैठकर फोन का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। हम मेहरा को उसके घर पर ही तो पहुंच लेंगे। एक मिनट। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी चालें चलने वाला आदमी विशु को अपने घर में बिठा के रखेगा इस उम्मीद में कि हम आए और विशु को छुड़ा के ले जाए? पायल से पता करो उसके और कौन कौन से ठिकाने हैं। मैं पायल को पूछ चुका हूँ, उसे सिर्फ मेरे का घर का पता मालूम है और कोई जगह नहीं जानती वो। इसमें हमारी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है। कौन? अमित। पागल हो गए हो? वो उसके साथ मिला हुआ है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो हमारी मदद कर चुका है सूर्यभान। उसी ने तो हमें सबसे पहले ये बताया कि मेरा विशु को किडनैप करने वाला है। जो आदमी हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है उसकी बात पर आप विश्वास कर लोगे? जाना भी क्या है और इसमें नुकसान क्या है? तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगा? कोशिश तो की जा सकती है। तो लेट्स गो। हे भगवान, अमित को सद्बुद्धि दे कि वो मेरे बच्चे का पता बता दे। दीदी, विशु ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं? उसने कुछ तो दिया होगा विशु को खाने के लिए। बोलो ना दीदी, चुप क्यों हो? उसने उसे मारा तो नहीं होगा ना? पापा वो विशु। पापा, उसने विशु को हमसे अलग कर दिया है। पापा, आप तो सब देख सकते हो ना। पापा, विशु कैसा है? उन लोगों ने उसे मारा तो नहीं होगा ना? पापा प्लीज, वो आपके भरोसे है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज पापा, उसका ख्याल रखना। पापा, विशु बहुत रोया होगा ना हमें याद करके। पापा प्लीज उसे हमारे पास ले आइए। पापा प्लीज। अमित, आप लोग देखो मिस्टर अमित, तुम्हें तो पता ही होगा विशु कहाँ है।
बेहतर ये होगा तुम हमें बता दो। नहीं, मुझे नहीं पता मेहरा ने उसे कहां छिपाया है। देखो अमित, अमित प्लीज हमें बता दो कि विशु कहाँ है। मैं जानता हूं आप लोग मुझे बहुत गिरा हुआ इंसान समझते हैं, लेकिन मेरी बातों का विश्वास कीजिए। मैं विशु को किडनैप किए जाने के प्लान के खिलाफ था, इसीलिए मैं सर आपके पास आया था आपको ये बात बताने कि उसका किडनैप होने वाला है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? मैंने अपनी जिंदगी के कई साल अनाथालय में गुजारे हैं बच्चों के साथ। किसी मासूम बच्चे की मजबूरी मैं खुद नहीं देख सकता हूं सर। बकवास बंद करो। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है उसके बाद सोचते हो कि हम तुम पर भरोसा कर लेंगे? सर, मजबूरीवश कभी कभी इंसान को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो नहीं चाहता है। कोई भी मजबूरी किसी को अपना ईमान बेचने पर मजबूर नहीं कर सकती। कर सकती है सर। मेरी छोटी बहन कैंसर की पेशेंट है। मैंने 3 सालों तक उसका इलाज करने की कोशिश की, पर नहीं कर पाया। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं कई लोगों के पास गया, हाथ फैलाए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस वक्त मुझे मेहरा मिला था। उसने खुद आगे आकर पैसों से मेरी मदद की। बदले में उसने मुझसे कहा था मुझे उसके कुछ काम करने पड़ेंगे, पर मुझे नहीं पता था वो इतना गिरा हुआ इंसान है और मुझसे ये सब करवाएगा। कहानी अच्छी है, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? तुम अभी इसी वक्त लोखंडे मेमोरियल हॉस्पिटल वार्ड नंबर 36 में जा सकते हो और देख सकते हो कि मेरी बहन अभी भी वहां पे एडमिट है। मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर सवाल यह है कि इस वक्त विशु को बचाना है और उसका एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? हमें अंजलि को मेहरा के पास भेजना होगा। पागल हो गया तू क्या? मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। अंजलि के साथ मैं भी जाऊंगा वहां, और आप लोग मेरा भरोसा कीजिए सर, मैं विशु और अंजलि पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरा एक बार भरोसा कीजिए आप लोग। दादाजी, ऐसे इंसान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और कोई चारा भी नहीं है। दीदी, दीदी, विशु, विशु, विशु मेरा बच्चा, तू आ गया? कैसा है तू? ठीक है? हाँ? दीदी, मैं वहां से भागकर आया। भाग कराने की सजा पता है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास छोटी सी पिस्तौल है। नहीं, And I'm going to kill you. नहीं, Yes. नो, He's dead. विशु, 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 दीदी, शीतल, विशु आया था यहाँ? नहीं दीदी, मैं यहाँ पर कब से हूँ, विशु नहीं आया। नहीं आया। आपका नाम पे कोरियर है? दीदी, विशु की टी शर्ट और इस पे खून। दीदी, विशु को कुछ हुआ तो नहीं ना दीदी? दीदी बोलो ना दीदी, दीदी बोलो ना। मेरा विशु ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा।
हेलो। हेलो, आखिरकार तुम्हारी मधुर आवाज मैंने सुन ही ली। विशु, विशु की टीचर। क्या करता मैं? तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। करवा देना पाप मुझसे। अब मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा प्रायश्चित करने के लिए। हाँ। दीदी, दीदी। विशु, विशु, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? कैसा लगा जोक? हंसी नहीं तुम? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल खराब है, जीरो है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे विशु को कुछ मत कीजिए प्लीज। सुनो, अगली बार विशु की शर्ट पे नकली खून छिड़क कर नहीं भेजूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो विशु की लाश भेजूंगा। मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज विशु को कुछ मत कीजिए। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे विशु को कुछ नहीं होगा अगर तुम यहां चली आई तो। पर किसी को कुछ बताना मत। एक काम करो, अपने घर से बाहर निकलो। बाहर सिग्नल पर एक व्हाइट मारुति गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है MH02 3559। उसमें बैठकर मेरे पास चली आओ। आओगी ना? मैं आ रही हूँ, मगर विशु को कुछ मत करना। जेंटलमैन्स प्रॉमिस, ओके? विशु को कुछ नहीं करूंगा। आओगी ना? मैं आ रही हूँ। दीदी, नहीं दीदी, दीदी नहीं दीदी, दीदी प्लीज नहीं जाओगी दीदी, दीदी प्लीज। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ, तेरा इंतजार है। आइए, आइए, वो आए घर में हमारे। खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, बस उनको ही देखते हैं। विशु, मेरा बच्चा, कैसा है तू? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज इसे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हाँ हाँ, दिया था मैंने, देखो, पर वो खाता ही नहीं। अब तुम आ गई हो, अपने हाथों से खिलाना। शीतल, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विशु, ये विशु का है ना? हाँ, ये, लेकिन विशु ठीक है। हे भगवान। लेकिन अंजलि दीदी, क्या हुआ अंजलि को? वो चले गई। कहाँ गई? शीतल कहाँ गई वो? फोन वाले आदमी के पास। अंजलि, 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 अंजलि दीदी नहीं है, कहाँ है वो? वो चले गई। अरे कहाँ चली गई? वो फोन वाले आदमी के पास। चली गई? तुम क्या कर रही थी उस वक्त? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं यहीं थी। ओ शराब! एक मिनट, पहले चलिए, चलो। चुप हो जाओ। हेलो, हेलो ब्रिगेडियर, हार मुबारक हो। हेलो, अंजलि कहाँ है? मेरे पास, इतने पास कि जरा भी हिलूं तो छू सकता हूं। कमीने, अंजलि को तूने हाथ भी लगाया तो क्या करोगे? ये करके दिखाना, बोलना मत, क्योंकि अंजलि को हाथ तो लगाने वाला हूं ही मैं।
सूर्यभान, अब तेरा घमंड टूट जाएगा, चकना चूर हो जाएगा, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी रे। देखिए प्लीज। सुना ए सूर्यभान, सुना ना? थप्पड़, थप्पड़ याद है? अब तेरे दिल पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि बहुत गहरा निशान होगा जिंदगी भर के लिए। हेलो, रुको, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं, अंजलि को छोड़ दो। तुम मेरी सारी दौलत ले लो, पर प्लीज प्लीज। हेलो, 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 सूर्यभान को सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ, बाय। हेलो, हेलो। हाय, 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 हाय। मेहरा का फोन है। हेलो, हेलो, अमित। अंजलि मेरे पास है अमित। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कहाँ हैं आप?